बिटकॉइन को लेके काफी लोग परेशान हैं। जिन लोगों ने लेवरेज वगैरह यूज किया है, मार्जिन यूज किया है, उसमें 217 मिलियन डॉलर के ऑलरेडी लोगों के नुकसान हुए हैं, लिक्विडेशन हुई है। लेकिन जो लोग पुराने हैं उनको पता है कि भाई क्रिप्टो मार्केट में पंप एंड डंप चलता रहता है और हम ऑलरेडी एक बुल रन की तरफ चल रहे हैं, जिसमें आपको पता है एक बड़े मैसिव पंप से पहले एक रिट्रेसमेंट होती है। तो इस टाइम अगर हम बिटकॉइन की प्राइस देखते हैं तो $40,000 के पास है और बहुत जल्द जो एक्सपर्ट हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से मजीद नीचे आएगी और हम $35,000 का जो लो है वो भी देख सकेंगे। और बिटकॉइन के साथ इथीरियम की प्राइस भी देखें, $2,400 के पास चल रही है। अब देखना ये है कि इतनी बड़ी जो डंप है वो क्यों हो रहा है। भाई सिंपल बात है, जो ग्रे स्केल है उनके ETF जो है वो मार्केट में सेल हो रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रे स्केल जो है वो लगातार अपने बिटकॉइंस को मार्केट में डंप करता जा रहा है। और यहाँ पे आप देखें, थोड़ी देर पहले ये ट्वीट आया है, इसमें 14,000 मजीद बिटकॉइन उन्होंने कॉइन बेस पे भेजे हैं। सिर्फ ग्रे स्केल नहीं मार्केट को डंप कर रहा, बल्कि जो माइनर्स हैं वो भी हर लेवल पे अपने कॉइन्स को मार्केट में सेल आउट करके अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं। क्योंकि जिस लेवल पे अभी बिटकॉइन की प्राइस चल रही है, दोबारा इस लेवल पे आने के लिए शायद 2-3 महीने लग जाए, तो माइनर इतना इंतजार नहीं करते। इसके अलावा अगर आप ये चार्ट देखें तो 3 से 6 महीने पहले 59,000 बिटकॉइन को बाई किया गया था $26,000 की एवरेज प्राइस के ऊपर। और अब ये सारे वॉलेट जो है ये सारे प्रॉफिट में गए थे। तो ये जो वेल्स हैं इन्होंने भी मार्केट में अपने बिटकॉइंस को डंप किया है, जिसमें उन्होंने 58% प्रॉफिट यानी $885 मिलियन का प्रॉफिट कमाया है। तो इसमें ना सिर्फ ग्रे स्केल है सेल कर रहा है, माइनर भी सेल कर रहे हैं और जो वेल्स है वो भी सेल कर रहे हैं। साथ ही साथ एक चीज और है जहां पे वेल्स सेल कर रही हैं। अगर हम बिटकॉइन की एनालिसिस देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 16 को कम थी ट्रांजैक्शन, 17 को और 18 को जो वेल ट्रांजैक्शन है बिटकॉइन की वो बढ़ती जा रही है। ये चार्ट बता रहा है कि जो बिटकॉइन के वेल्स हैं उनके एड्रेसेस में भी इजाफा हुआ है और उनकी जो होल्डिंग है उनमें भी इजाफा हुआ है। तो जहां पे बड़ी वेल्स डंप कर रही हैं बिटकॉइन को, वहां पे वेल्स जो है वो बिटकॉइन को बाय भी करती जा रही हैं। और जो लोग क्रिप्टो करेंसी में पुराने हैं उनको पता है कि क्रिप्टो करेंसी में एक बियर फेज होता है, फिर प्री बुल होता है, फिर उसके बाद बुल रन स्टार्ट होता है। तो बियर फेज जो 2022 का था वो भी गुजर गया और जो प्री बुल 2023 का था वो भी गुजर चुका है। और अब आ गया 2024 जो कि पहले बुल रन का शुरू का फेज है। और 2024 के एंड पे जिस तरह बड़ी प्रेडिक्शंस भी आई है कि बिटकॉइन अपने $1,00,000 को भी ब्रेक कर सकता है 2024 में। एक तो अप्रैल के महीने में हाविंग भी आनी है, तो हाविंग के बाद भी बिटकॉइन आपको पता है 1-1.5 साल बाद अपना ऑल टाइम हाई लगाता है। तो उसके बाद जो हमारा 2025 का साल है वो पूरी क्रिप्टो के लिए और आल्ट कॉइन के लिए बड़ा अच्छा और जबरदस्त हो सकता है, जिसमें ज्यादा गेन्स मिलेंगे। तो वही लोग पैसे कमाते हैं जो कि बियर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद जब बुल रन आता है उसमें वो अपने कॉइन्स को बेचते हैं। वो लोग बड़ा पैसा कमाते हैं क्रिप्टो मार्केट में। नॉर्मली ये होता है कि जब मार्केट में लाली छाई होती है तो कोई भी बंदा क्रिप्टो को बाय करना पसंद नहीं करता। तो ये जो अभी मैसिव किस्म की डंपिंग हो रही है बिटकॉइन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ लेवल्स पे ऑलरेडी बड़ी बाइंग भी लोगों ने लगाई हुई है और बिड और ऑफर भी चलती जा रही है। लेकिन आप देखेंगे 40,000 के अराउंड में तकरीबन $18.5 मिलियन की एक बिड लगी हुई है जो कि सिर्फ बाइनांस की है। तो बाकी एक्सचेंजेस को अगर कंबाइन करेंगे तो काफी बड़ा वॉल्यूम 40,000 के आसपास जो है लोगों ने बिड लगाई है कि इस प्राइस पे जब बिटकॉइन की प्राइस आए तो बिटकॉइन बाय हो जाए। और साथ ही $44,000 पे बिटकॉइन की $44 मिलियन की ऑफर लगी हुई है। तो अगर $44,000 को बिटकॉइन ने ब्रेक करना है तो इतना बड़ा वॉल्यूम लोगों को बाय करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो रिट्रेसमेंट हो रही है वो एक हेल्दी साइन है क्रिप्टो मार्केट को पंप करने के लिए, क्योंकि जब भी एक मार्केट पंप करती है उसमें एक डंप आता है, करेक्शन आती है। और जो एनालिस्ट वो प्रेडिक्शन ये कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में बिटकॉइन की जो प्राइस है वो हम मिड 30s में देख सकते हैं, यानी तकरीबन 35,000 के आसपास हम बिटकॉइन की प्राइस बहुत जल्द देख सकेंगे। और जो बड़े एनालिस्ट हैं वो प्रेडिक्शन ये कर रहे हैं कि 2024 इथीरियम के लिए एक बहुत जबरदस्त साल हो सकता है। और यहाँ पे मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। इस चार्ट में आप देखें कि इथीरियम ने 2024 में बिटकॉइन को आउट परफॉर्म करना भी शुरू कर दिया है। ETF की न्यूज ने बिटकॉइन को ऑलरेडी एक बाय द रूमर और सेल द न्यूज का इवेंट बनाया। बिटकॉइन ने पंप लिया, उसके बाद डंप हुआ और इथीरियम अब पंप करने जा रहा है। और इसमें 18 महीने का जो लो है वो बिटकॉइन के साथ उसको ब्रेक कर रहा है और इथीरियम अब बिटकॉइन को आउट परफॉर्म करने जा रहा है। इसमें दो बड़ी चीजें हैं, एक है इथीरियम की अपग्रेड और दूसरा है इथीरियम का ETF। तो ETF की ऑलरेडी एप्लीकेशंस जो हैं वो SEC के पास गई हैं और SEC ने उनकी ऑलरेडी डेडलाइन दी हुई है। यहाँ पे अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि 4 कंपनीज की जो है इथीरियम ETF की डेडलाइन मई और जून में आ रही है। और जो ब्लैक रॉक और फाइडेलिटी है जो कि बहुत बड़े प्लेयर हैं बिटकॉइन के ETF में,
उनकी जो डेडलाइन है वो अगस्त में आ रही है। तो ये भी हो सकता है कि एसईसी ऊपर वाली 4 बड़ी कंपनीज को भी अगस्त का टाइम दे दे और फिर सारी कंपनीज के एक ही बार ईटीएफ अप्रूव हो जाए। इथीरियम का जो ईटीएफ है वो एक बहुत बड़ा कैटालिस्ट होने जा रहा है 2024 में, जो इथीरियम को एक बड़ा मैसिव पंप भी देगा। और जो दूसरा बड़ा कैटालिस्ट है इथीरियम के लिए, इथीरियम का जो अभी नई अपग्रेड है डेंकन अपग्रेड, इसमें इथीरियम जो है फीसिस को तकरीबन 90% कम करने जा रहा है। और इथीरियम आपको पता है जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होती हैं, इथीरियम की एक छोटी सी फी जो है वो बर्न भी होती है। तो इथीरियम जो है एक ऑलरेडी डिफ्लेशनरी एसेट भी है, तो डिफ्लेशनरी इफेक्ट भी इसमें आएगा। और अगर इथीरियम 90% अपनी फी को कम कर लेता है तो जो बड़े स्केलिंग सोल्यूशन है, जो इथीरियम के लेयर 2 सॉल्यूशंस हैं, उनके लिए भी एक थोड़ा सा खतरा ये हो सकता है कि लोग अपने एसेट्स को डायरेक्ट इथीरियम के ऊपर शिफ्ट कर लेंगे और लेयर 2 सॉल्यूशंस को यूज करना कम कर देंगे। जहां पे काफी बड़ी ईटीएफ की कंपनीज हैं, उन्होंने ऑलरेडी ईटीएफ का फायदा उठाया है और बिटकॉइन के ईटीएफ का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है अमेरिका की स्टॉक मार्केट में और ईटीएफ के फ्लोज भी बढ़ रहे हैं। लेकिन ग्रे स्केल के अलावा बाकी कंपनीज में लोग ईटीएफ को बाय भी कर रहे हैं और उसको ट्रेड भी कर रहे हैं। ग्रे स्केल में हमने देखा है कि सिर्फ लोग बिटकॉइन को सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी मार्केट में एक प्रेशर बना हुआ है। और भाई जो ग्रे स्केल के सीईओ हैं, उन्होंने बोला है कि ईटीएफ की जितनी भी कंपनीज हैं जो बिटकॉइन के ईटीएफ चला रही हैं, इनमें से थोड़ी सी कंपनीज जो हैं वो फ्यूचर में रह जाएंगी और बाकी कंपनीज जो है वक्त के साथ खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अभी ईटीएफ की वजह से इनकी फीसेस का जो कंपटीशन है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और जहाँ पे बिटकॉइन एक बड़ा डंप ले रहा है, वहां पे आप देख रहे हैं कि बाकी मीम कॉइन्स जो हैं वो भी ठंडे हो गए हैं। और शिबा इनू और डॉज कॉइन तो पहले ही काफी स्लो थे और पिछले 24 घंटे में 3-4% नीचे आए हैं। लेकिन बॉन्ग कॉइन देखें, इनसे डबल नीचे आया है और 9-10% इसकी प्राइस नीचे आई है। और विफ जो है वो भी देखें 16% इसने डंप लिया है। मगर अगर आप माइरो को देखते हैं तो माइरो 24 घंटे में स्टिल जो है 24 सेंट का जो इसने मेंटेन किया था लेवल, उसके आसपास ही घूम रहा है। अभी तक इसमें बड़ा डंप नहीं हुआ। लेकिन जैसे बिटकॉइन $35,000 का डंप लगाया गया, $36,000 तक इसकी प्राइस अगर आती है, तो ये जितने भी मीम कॉइन्स हैं ये आपको 20-20, 30-30% नीचे डिस्काउंट में मिलेंगे। तो क्रिप्टो में यही है कि जो आपका पसंदीदा कॉइन है, जो भी आपने खरीदना है, जब वो डिस्काउंट में मिल रहा हो, जब पूरी मार्केट में लाली छाई हो, तब आप उस कॉइन को बाय करें। और जब वो मार्केट पंप करती है, वो आपको अच्छा गेन भी दे सकता है। और भाईजान ये क्रिप्टो डेली ने एक प्रेडिक्शन की है कि 2024 के जो 20x के कॉइन्स हैं, उनमें 3 क्रिप्टो हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक तो कॉइन जो है वो शिबा इनू हो सकता है, दूसरा कॉइन उन्होंने कहा कि बोंक हो सकता है और तीसरा स्टेलर हो सकता है। लेकिन ये आपको पता है मीम कॉइन है, हाईली रिस्की है। अभी जिस तरह बाकी पूरी मार्केट ने पंप किया, शिबा इनू ने परफॉर्म नहीं किया, कई कॉइन्स जो है अंडर परफॉर्मिंग भी रह जाते हैं। लेकिन जिस तरह बोंक कॉइन ने आपको पता है पिछले साल ऑलरेडी 10-15x ऑलरेडी लोगों को गेन दिया है, तो इन फ्यूचर शायद यहाँ से एक बड़ा 20x का गेन बोंग कॉइन ना दे। बाकी जो शिबा इनू है उसमें अभी तक हम कोई बड़े बर्न नहीं देख रहे। आज के दिन में हमने सिर्फ 500,000 शिबा इनू कॉइन्स को बर्न किया है और जो शिबारियम की ट्रांजेक्शन हैं उनमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है। पिछले दिनों हम देख रहे थे कि 1-1.5 मिलियन थी ट्रांजेक्शन और आज ये ट्रांजेक्शन बढ़ी है थोड़ी सी। शिबा इनू भी 900 के पास चल रहा है। तो इन फ्यूचर अगर बिटकॉइन 35,000 के पास आता है तो शिबा इनू भी जो है वो 750 या 600 के लेवल या 650 के लेवल पे भी दोबारा हम इसकी प्राइस देख सकते हैं। और जो बोंग कॉइन है इसकी जो भी प्राइस चल रही है, इन फ्यूचर अगर बिटकॉइन दोबारा 36,000 का पुल बैक मारता है तो बोंग कॉइन में भी हम तकरीबन 20-25% का एक डंप देख सकेंगे और बाकी जो मीम कॉइन है उनमें भी हम 20-20, 25-25% का डिस्काउंट देख सकेंगे। ठीक है गाइस।